देखने वालों और सुनने वालों को बहुत ही ज्यादा अस्सलामु अलैकुम। तो दोस्तों, हम अपनी हर लास्ट वीडियो के अंदर जो कंटेंट आपके लिए डालते हैं कि मिलेंगे आपके साथ कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, आज आपके साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को शेयर करने वाला हूं जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड साबित होगी। तो जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड साबित होगी, तो जिसका ताल्लुक आईटी से है, यानी कि आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि हर नई नस्ल वाला जब भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी थॉट की स्टडी करेगा तो उसके अंदर जो मीनिंग्स होंगे वो अपने जमाने के हिसाब से अक्स करते हैं, यानी कि उस करंट एक्चुअल प्रेजेंट टाइम के हिसाब से वो वर्क कर रहे होते हैं। यानी कि जो माइक्रो ओवन का दौर है वो भी बहुत पुराना हो चुका। अगर आप अभी तक माइक्रो ओवन के ऊपर ही टिकटकी लगाकर बैठे हुए हो तो मेरे भाई, माइक्रो ओवन का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो आपको बर्बाद कर कर रख देगी। क्योंकि हर नई नस्ल वाला जब भी रिकंस्ट्रक्शन को स्टडी करता है तो उसके अंदर जो मवाद होता है, जो उसके मीनिंग्स होते हैं, वो उसी जमाने के हिसाब से अक्स कर रहे होते हैं। यानी कि करंट एक्चुअल प्रेजेंट टाइम के हिसाब से आपने अपने आप को ढालना होता है। अगर तो दोस्तों आप माइक्रो ओवन के दौर के अंदर ही बैठे हुए हो तो आप एक्सीड नहीं करोगे, आप एक्सीड नहीं कर सकते। क्यों? टेक्नोलॉजी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मगर टेक्नोलॉजी आपको बर्बाद करके रख देगी। तो जैसे पाकिस्तान के अंदर 4G के बाद 5G, और उस 5G को चलाने के लिए आपके पास पासवर्ड का लाजमी होना चाहिए। तो उस 5G को चलाने के लिए आपके पास पासवर्ड जरूर होता है। तो विदाउट पासवर्ड आप किसी भी नेटवर्क को वर्क नहीं कर सकते। तो जी हाँ दोस्तों, आप अक्सर इस बात पर परेशान भी रहते हो। अगर ऑफिस में हो तो परेशान रहते हो, अगर बैंक जॉब कर रहे हो तो परेशान रहते हो, यानी कि अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर अपने सर्विसेज को सर अंजाम दे रहे हो तो परेशान। तो दोस्तों, कहीं भी अगर आप जॉब वगैरह कर रहे होते हो तो लाजमी होता है कि वहां पर वाईफाई शाईफाई का रूटर जरूर होता है। तो उस वाईफाई के पासवर्ड को इस्तेमाल कर आप अपने इंटरनेट की सर्विसेज को बहाल करते हो। तो बसा औकात हम कहीं भी किसी भी शोबे के अंदर या किसी भी सर्विसेज को सर अंजाम दे रहे होते हैं तो वहां उस कंपनी का जो ऑनर होता है वो हमें हमारे मोबाइल के अंदर या हमारे पीसी के अंदर एक वाईफाई के पासवर्ड को पुट कर देता है, जिसकी हमें खबर तक नहीं होती। तो जब भी कभी भी किसी वक्त हमारे पास कोई थर्ड पार्टी या कोई बिजनेस, तो जब भी कभी भी हम किसी थर्ड पार्टी या कोई बिजनेस से हमारी डीलिंग चल रही होती है तो सम टाइम ऐसा होता है कि वो हमसे पासवर्ड मांग लेता है वाईफाई का। तो वो वाईफाई का कोड जो हमारे पीसी और हमारे मोबाइल के साथ अटैच्ड हुआ होता है, लेकिन हमें उसकी खबर ही नहीं होती कि उसके अंदर जो पासवर्ड पुट हुआ होता है वो क्या है। तो आज इसी वीडियो के अंदर आप ये जानेंगे कि आपके मोबाइल के अंदर या आपके पीसी के अंदर जो पासवर्ड इंसर्ट हुआ है वो क्या है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। क्यों? ये वीडियो मेरे भाई आपके लिए है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में सब्सक्रिप्शन बटन के साथ ऊपर बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हर नई वीडियो आने वाले का जो नोटिफिकेशन होता है मेरे भाई वो आपको मिल सके। तो लाइक जरूर बनता है, तो भैया लाइक जरूर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड पासवर्ड। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मराहिल की तरफ। तो दोस्तों, इस सारे के सारे मेथड को सीखने के लिए, इस सारे के सारे तरीकेकार को अमल में लाने के लिए आपको तो थ्योरिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली लेकर चलते हैं हम अपने सर्च इंजन की तरफ। तो जैसे ही दोस्तों हम अपने सर्च इंजन की तरफ पहुंचते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर सर्च करना होता है CMD। तो जैसे ही हम CMD को टाइप करते हैं तो यहाँ पर हमें कमांड प्रॉम्प्ट की ऑप्शन देखने को मिलती है। तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर एंटर हो जाना होता है। तो जैसे ही हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर एंटर होते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस, यानी कि ब्लैक कलर का एक इंटरफेस दिखाई देता है, जहाँ पर हमने अपने उन कोड्स को टाइप करना होता है, जिन कोड्स को टाइप करने के बाद हम अपने पीसी के अंदर जिस वाईफाई नेम से अटैच्ड हुए होते हैं उस वाईफाई का कोड क्या है, यानी कि पासवर्ड क्या है। तो दोस्तों, वाईफाई का कोड जानने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कमांड्स को टाइप करना होता है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ कोड्स को टाइप करूंगा, आपने जस्ट उनको फॉलो करना होता है। तो जैसे ही दोस्तों आप इन कोड्स को टाइप करते हो, NETSH WLAN स्पेस SHOW स्पेस PROFILE स्पेस, जैसे ही आप प्रोफाइल तक ये कोड्स को टाइप करते हो तो आपको इसके आगे कुछ अंडरस्टैंड करना है। अब प्रोफाइल के आगे आपने जिस कोड को टाइप करना है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि ये वो कोड होता है जिस नेटवर्क नेम से, यानी कि वाईफाई नेम से आपने अपने पीसी के साथ उसको अटैच्ड किया होता है। तो नीचे राइट साइड पर सिग्नल देख रहे हो आप कंप्यूटर के, आपने जस्ट वहाँ पर क्लिक करना होता है। तो जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ
इंटरफेस दिखाई देता है सिग्नल। इनमें से आपने अपने उस नेम को सिलेक्ट करना होता है जिसके साथ आप अपने पीसी के साथ अटैच्ड हुए होते हो। तो दोस्तों मैं जिस वाईफाई रूटर और जिस नेम से अपने पीसी के साथ अटैच्ड हूँ तो मैंने उसको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड दिख रहा है, मैं इसके साथ अटैच्ड हूँ। तो मैंने प्रोफाइल नेम के आगे स्पेस डालकर एंड्रॉयड एपी को टाइप करना है। तो जैसे ही एंड्रॉयड एपी को आप टाइप करते हो तो आपने यहाँ पर स्पेस डालना होता है। तो स्पेस डालकर आपने आगे KEY की लिखना होता है। तो जैसे ही आप KEY की लिखते हो तो आपने आगे इज इक्वल टू क्लियर लिखना होता है, यानी कि इज इक्वल टू क्लियर को टाइप करना होता है। तो जैसे ही आप इज इक्वल टू क्लियर को टाइप करते हो तो आपने जस्ट एंटर करना होता है। तो जैसे ही आप एंड्रॉयड एपी स्पेस की इज इक्वल टू क्लियर को टाइप करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। तो जैसे कि आप दोस्तों स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि जिन कोड्स को हमने टाइप किया वो है NETSH स्पेस WLAN स्पेस SHOW स्पेस PROFILE प्रोफाइल तक टाइप करने के बाद हमें अपने उस एंड्रॉयड एपी को अटैच करना होता है जिससे हम अपने पीसी के साथ अटैच्ड हुए होते हो। तो यहाँ पर आपने वाईफाई का नेम टाइप करना होता है। तो नेम टाइप करते ही आपने KEY इज इक्वल टू क्लियर लिख कर इसको एंटर करना होता है। तो जैसे ही आप इज इक्वल टू क्लियर को टाइप करके एंटर करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाता है जिसके अंदर आपको 4 पोर्शंस मिलते हैं। नंबर 1 प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, नंबर 2 कनेक्टिविटी सेटिंग्स, नंबर 3 सिक्योरिटी सेटिंग्स। तो जस्ट आपने सिक्योरिटी सेटिंग को फॉलो करना होता है। तो दोस्तों सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर आपको एक कोड देखने को मिलता है। ये वो कोड है जो आपके वाईफाई के साथ अटैच्ड है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप जिस वाईफाई नेम से अपने पीसी के साथ अटैच्ड हुए होते हो आपने जस्ट उसको फॉलो करना होता है। 3 नंबर ऑप्शन के अंदर सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर चौथे नंबर पर आपका वाईफाई पासवर्ड दिख जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही आसान वे है, एक तरीका है अपने वाईफाई पासवर्ड को ट्रेस करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको लर्न कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज।